हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ गाइस सुबह हो चुकी थी और सुबह मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। उसके बाद मैंने किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा के सीधा मैं आ गई थी कपड़े धोने। मैंने पानी वानी पीने का भर लिया था। उसके बाद सीधा मैं कपड़े धो रही थी। बहुत दिनों के बाद मैं नीचे बैठ के हाथ से कपड़े धो रही हूँ। नहीं तो लिटरली मैं रोज़ बता रही हूँ कि मैं वॉशिंग मशीन चालू करती हूँ, रोज़ वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। मुझे आदत सी बन गई है। और मैं पहले भी मतलब हम लोग मशीन में ही धोते थे और मैं ज़्यादातर हाथ से धोती नहीं हूँ, पर कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं धो लेती थी। बट अभी तो मैंने पूरा ही बंद कर दिया था। तो आज है ना मस्त मैंने इस घमीले में मस्त पानी भरा, बकेट्स भरी बस है। और है ना यहाँ पे नल भी आए हुए थे, तो हमारे यहाँ 2 नल है। एक में से वो पाइप का वो ड्रम भर रहा था और फिर मैंने बोला कि चलो यहाँ पे ये लगाती हूँ। और यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, वो और फुल टंकी जब हो जाती है उसका पानी आता है तो वहाँ एक बकेट लगा के रहती है। तो आज मेरे को पानी में खेलने का बहुत मज़ा आ रहा था और धूप भी अच्छी थी, तो पानी में ठंडा ठंडा ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मैंने फिर सारे कपड़े हो जाने के बाद ये इससे भी साफ़ कर दिया ये, और वो रख दिया क्योंकि मम्मी वहाँ पे रख के गुंड भरती है, तो मैं भी वहीं पे रख के गुंड भरती हूँ। और फिर मैंने सारे कपड़े को मस्त निचोड़ा और उसको मैंने मशीन में सुखा के फिर सुखाने के लिए डाला। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे पानी में खेलने। और मुझे एक बार पानी में खेलने में मतलब अच्छा लगता है ना, तो मैं सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट। और आज बोले तो ख़ास तौर से ये वाली जो जगह है ना खाली नहीं रहती, यहाँ पे पूरे बर्तन पड़े रहते हैं। पर आज काकू नहीं आने वाली थी तो मम्मी ने शायद सिंक में ही घस ली है और मैंने भी। और फिर यहाँ पे मैंने मस्त ही आंगन धो लिया। और फिर है ना मैंने मस्त से यहाँ से खराटे से पूरा वो गंदगी निकाल दी, ताकि ना वो पूरा गंदा करके रख देती है। भाई लोग क्या सिर्फ अपना काम करेंगे और निकल जाएगी वो। फिर आज मेरे को मौका मिला तो मैंने आज अच्छे से ही उसको धो लिया। उसके बाद धूप भी बहुत अच्छी से आई थी, रिहू भी ऊपर में पढ़ाई कर रहा था, घर पे कोई नहीं था तो मैं मस्त काम कर रही थी। फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे घसने थे बर्तन, क्योंकि आज बर्तन वाली काकू आई नहीं थी, वही झाड़ू पोछा भी करती है। तो फिर मैंने सारे बर्तन पहले साफ़ किए, पूरा सिंक में का पूरा कचरा निकाला, उसको गार्बेज बैग में डाल दिया। उसके बाद सारे एक एक करके पूरे बर्तन घस लिए पहले मैंने, और फिर मैं धोती हूँ। मैंने मतलब ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, क्योंकि कल शाम में हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे, तो ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं मेरे पास। आज सुबह के जो नाश्ते के खाना बनाया वो उसके ही बर्तन थे। और जो मैंने कल मुझे डालनी है कुरूडी, तो उसका भी मैंने वो करके रखा था, तो उसके मिक्सर के पॉट वॉट थे। उसका भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं कुरूडी का, उसका मैंने थोड़ा बहुत आज शूट किया है और कल फिर डालते वक्त शूट करूँगी। और फिर वो सूख जाएंगे तो फिर वो तलने के बाद का वीडियो, मतलब पूरा ही वो कुरूडी वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। मतलब आप मेरे चैनल पे आपको दिख जाएंगे, जिसका नाम है कल्याणी राहुल व्लॉग्स। और यहाँ पे ना मेरा वो पनीर मैंने जिसमें वो टिक्का को मैंने ऐसे थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था ना, वो थोड़ा सा जल गया था, तो फिर मैंने उसको पहले भिगो के रख दिया। और यहाँ पे गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं एक कान में कॉटन क्यों डाल के रखती हूँ, क्योंकि एक कान के पर्दे को मेरे लगा है, तो कुछ दिन डॉक्टर ने बोला है कि आप उसको मतलब कॉटन ही लगा के रखो, उसमें पानी वानी नहीं जाना चाहिए। फिर सारा काम हो गया था, सारे साफ़ सफाई हो गई थी। यहाँ पे मैंने मस्त पूरा ओटा पट्टी साफ़ कर दिया था, गैस वैस सब साफ़ कर दिया था। और मेरे को ना मटके का पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पूरा मटके का पानी मैं ही पीती हूँ और मेरा बेटा पीता है। मेरे पति तो फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी इतना अच्छा नहीं होता है पीने के, मतलब सेहत के लिए, तो मैं नहीं पीती हूँ। और गाइस मुझे कभी कोई दिन मिलेगा तो मुझे ये भी साफ़ करना है, क्योंकि हमारा नॉन मॉड्यूलर की किचन है, तो यहाँ पे साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो यहाँ कॉकरोच छिपकली ये सब कुछ बन जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। कॉकरोच तो वैसे बनने नहीं देती हूँ, पर कभी कभार क्या बताते नहीं आता है ना। और हम लोग तो ज़्यादा रहते नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर दुकान में रहते हैं। शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में आपको किचन में हम दिखेंगे, दिन भर मैं किचन में नहीं रहती हूँ। और यहाँ पे ना गाइस कल मैंने ली थी मस्त आजी भाई से हल्दी, जो गाँवठी हल्दी है। तो फिर है ना मैंने उसको थोड़ा सा हल्दी को सुखा लिया था और ये डब्बे को घसने के लिए दिया था काकू को, तो काकू ने घस दिया था कल ही। और उसके बाद है ना मैंने उसको सूखने दिया, और उसको अच्छे से सूखने देना पड़ता है।
फिर मैंने मस्त कपड़े से भर लिया उसको, पोंछ लिया। और उसके बाद है ना मैं यहाँ हल्दी भर रही थी सूखे वाले चम्मच से, क्योंकि यहाँ हल्दी में कोई भी एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, वो अच्छे से रहनी चाहिए हल्दी, साल भर टिकनी चाहिए ना हल्दी, इसीलिए। और मैं हल्दी कच्ची भी खाती हूँ, सुबह सुबह एक छोटा सा दाना, दाल के इतना दाना जो रहता है ना उतना, तो रोज़ नहीं, एक दिन आड़े खाती हूँ मैं, तो वो भी मैं खाती हूँ। तो उसके लिए भी मैं हल्दी बहुत ज़्यादा लेती हूँ। और मुझे वैसे भी हल्दी लेके रखनी चाहिए, क्योंकि हल्दी और नमक जो अपने घर में ना हमेशा रखना चाहिए, उसको ना कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं अभी। तो यहाँ पे मैं हल्दी वल्दी भर ले रही थी, और इसको मैं ना पूरा टिश्यू पेपर से इसको पैक करके रखूँगी, क्योंकि अच्छा से रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरे गैस पे जो दूध का पतीला है ना, वो भी मैंने रख दिया था, क्योंकि वो ना ठंडा ही होने का था, तो फिर ऐसे गरम गरम फ्रिज में रखो तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा वो ढक्कन को भी पूरा अच्छे से पोंछ लिया कपड़े से, और उसके बाद उसको पूरा पैक करके रखूँगी, क्योंकि एयर टाइट डब्बा नहीं है, ऐसा ही है वो। तो वो वैसे तो वो कांच के बर्नी में रखना बहुत अच्छा रहता है, पर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने टिश्यू पेपर से उसको मतलब ऐसे रख के डब्बे का ढक्कन लगा दिया, कि ताकि वो अच्छे से रहे। और यहाँ पे मैंने हल्दी पैक कर दिया, अब वो मैं रख दूँगी। गाइज़, आप कैसे रखते हो हल्दी को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप घर पे हल्दी पिसवाते हो क्या? मुझे तो नहीं आता है हल्दी पिसवाना घर में, तो मैं नहीं पिसवाती हूँ। उसके बाद ना मेरा सारा काम हो गया था, फिर मैंने रिव को डांटा कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। उसके सारे बुक्स समेटे मैंने, और यहाँ पे कुशन, छोटे वाले कुशन को कवर भी चढ़ाना था, तो मैंने छोटे वाले कुशन को कवर भी चढ़ाया, उसको डांटा। और फिर मैंने उसको बोला कि आपका खाना हो गया होगा तो थाली सिंक में जाके रखो, और बॉटल्स को फ्रिज में रख दो। तो सुन ही नहीं रहा था, सुन ही रहता, ऐसा इधर उधर से रो रहा था और मोबाइल देख रहा था। फिर उसको पता है अभी मम्मी डांटेगी करके दूसरी जगह पर भी अपना बुक्स निकाल के पढ़ाई करने लग गया, टेबल वेबल लेके पढ़ाई करने लग गया। मैंने बोला कि फटाफट से लिख लो बाबू, क्योंकि उसका मैंने ट्यूशन लगाया ना समर में, उसका हैंड राइटिंग क्लासेस ये वो लगा दिए हैं उसको बिज़ी रखने के लिए। नहीं तो बच्चे खूब मोबाइल देखते हैं, इसलिए मैंने उसको बिज़ी रखने के लिए, अभी समर वेकेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ चंद्रपुर में काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो बच्चों को छुट्टियाँ लग चुकी है स्कूल को। यहाँ पे फिर बाई नहीं आई थी, मैंने झाड़ू कर लिया, फिर पोछा कर रही थी मैं, क्योंकि गए सारे काम मुझे ही करने थे। और रोज़ की आदत नहीं है ना, तो आलसी बन जाते हैं। और जैसे आज करना है, जिम्मेदारी है, तो फटाफट से कर लिए। और रोज़ क्या है कि करो कचरा, काकू आएगी साफ़ कर देगी, ऐसा रहता है। फिर मैंने पोर्च में पानी डालने का ही था मेरा, पोर्च में मैं ही डालती हूँ पानी, काकू नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पे झाड़ वगैरह है, तो मैं ना उनको झाड़ों को बराबर पानी डाल के कूलर का वो टैंक भर के उसके बाद मैं सब पानी डालती हूँ। काकू क्या सिर्फ आएगी पोछा मार लेगी, तो मैं बोलती हूँ कि रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ वो। फिर कभी कभी मुझे कहीं जाना रहा इमरजेंसी में तो वो कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने सब झाड़ों को पानी वानी डाल दिया। गाइज़, यहाँ पे ना मतलब 45-46 टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे भी मैंने, मेरे झाड़ ग्रीन है, क्योंकि मैं उनको रोज़ सुबह शाम पानी डालती हूँ। और हम लोग जब भी हमें किसी को टाइम मिलता है तो हम पानी ज़रूर डाल देते झाड़ों को, क्योंकि ना मुझे झाड़ लगाना इतना अच्छा लगता है, और मैंने इतने सारे झाड़ लगाए, तो इसका केयर भी मैं ही करूँगी, कोई दूसरा आके तो करेगा नहीं, है ना। तो मुझे ही करना है इसको, और मैं रोज़ सुबह शाम उठे बराबर अपने झाड़ों को पहले देखती हूँ। दोपहर के 3:15 हो रहे हैं, और मैं नहा धो के खाना वाना खा लिया है मैंने। अब भी मेरे सारे काम हुए, क्योंकि आज हमारी काकू नहीं आई थी, क्योंकि काकू को जाना था उस तहसील में, तो बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने बोला ओके, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे वो छुट्टियाँ मारती नहीं, और मारती है तो फिर महीने में एक आधी बार। तो मैंने बोला ठीक है करके। नहीं तो बहुत लोगों की बाई लोग बहुत ज़्यादा छुट्टी मारती, तो मेरी बाई छुट्टी नहीं मारती है। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे पूरे काम कर लिए मैंने, और बाकी की बाई लोग हैं ना, बर्तन वाली आंटी अगर आज नहीं आती हैं तो वो बर्तन रख देते हैं, मतलब बासी वाले। बट मैं बासी वाले बर्तन कभी नहीं रखती हूँ गाइस, पूरे मैंने साफ़ किया, आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा ही। और मैंने कपड़े भी आज हाथ से धोए, क्योंकि नल आए थे। और फिर मुझे कल डाली कुरुडी, मैंने उसका स्पेशल ब्लॉग बनाया है, तो वो भी आपको दिखेगा आपको मेरे ब्लॉग में। और
अभी मेरे काम वाम हो गए तो मैं अभी थोड़ा सा लेट रही हूँ क्योंकि मुझे 5:30 बजे जाना है रही हूँ ट्यूशन लेके। तो गाइज़ बाय बाय।